काफ़ी टैलेंटेड अक्षिता। पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन पढ़ा था, अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है? लेंस हमारे चश्मे की जो कांच होते हैं उनमें भी लगा हुआ होता है, बहुत सी सारी जगह लेंस का उपयोग होता है। तो चलिए हम चलते हैं और पढ़ते हैं कि चलिए हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। चलिए चलते हैं। लेंस प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए अधिकांश पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हो। इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं। दोनों पृष्ठ वक्र हो यानी कि एक तरफ से घुमावा हो और दोनों तरफ से क्या हो, घुमावा और गोलीय हो, तो वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं यानी कि वृत्त के आकार के होते हैं। तो प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए अधिकांश जो पारदर्शक का मतलब जिसको अपन आर पार देख सकते हैं, उन पारदर्शक टुकड़ों को काम में लेते हैं जिनके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? वक्र होते हैं, यानी कि आगे से भी वक्र और पीछे से भी वक्र। जो साइड से पतला दोनों जो होते हैं टुकड़े जो होते हैं ऐसे काम में लेते हैं जो क्या होते हैं? पारदर्शक होते हैं और अपन उसके दोनों क्या वक्र यानी गोले की तरह। तो इन अपवर्तक पदार्थों को अपन क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। अब सामान्यतः लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। सामान्य जो लेंस का उपयोग किया जाता है उसमें हमेशा कौन सा गोलीय वक्र होता है, यानी कि गोलीय वक्र पृष्ठ होता है और ऐसा गोलीय लेंस भी होता है। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस और दूसरा अवतल लेंस या अपसारी लेंस। देखो उत्तल और अवतल में अलग होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है? किनारों पे पतला और बीच में से मोटा होता है, ये होता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसा होता है? किनारों से मोटा होता है और बीच में से क्या होता है? वो पतला होता है, ये होता है अवतल लेंस। ये होता है उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल की सामान्य सी परिभाषा अगर आपको समझना हो तो जो साइड में से पतला होता है, जो किनारों पर पतला होता है और जो बीच में से मोटा होता है वो उत्तल है, और जो किनारों पे से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है वो होता है अवतल है। तो ये लेंस होते हैं। इस लेंसों के बारे में और आगे पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अवतल और उत्तल लेंस की परिभाषा देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है और प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। किनारों से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। एकत्रित करना मतलब क्या होता है? किरणों को सभी, जैसे किरणें यहाँ से जाती है, ये किरणें गई, उन किरणों को एक स्थान पे क्या करेगा? वो एकत्रित करेगा, अभिसारित करता है। ये अभिसारित करता है, इसलिए इसको उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जगह पर क्या करता है? सबको एकत्रित करता है, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं: उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। देखो उभयोत्तल का मतलब होता है इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं ना उत्तल लेंस के ही होते हैं, ये दोनों पृष्ठ उत्तल लेंस के ही होंगे, ये वाला पृष्ठ भी और इधर वाला पृष्ठ भी। समतलोत्तल का मतलब इसका एक पृष्ठ तो सीधा होता है और एक पृष्ठ उत्तल होता है। और अवतलोत्तल मतलब इसका एक पृष्ठ अवतल का होता है और एक उत्तल का होता है। देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसमें दोनों पृष्ठ, इनके दोनों पृष्ठ उत्तल के होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? इसके उत्तल के होते हैं। दोनों पृष्ठ उत्तल के होते हैं तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से उभयोत्तल जो होगा वो किस उत्तल लेंस की तरह ही दिखेगा। दूसरा है समतलोत्तल, इनका एक पृष्ठ उत्तल व एक पृष्ठ समतल होता है। यानी कि एक पृष्ठ तो समतल होगा, सीधा होगा, और एक पृष्ठ कैसा हो जाएगा? एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल, और एक पृष्ठ उत्तल की तरह होगा, और दूसरा होगा अवतल उत्तल। इनका एक पृष्ठ अवतल व दूसरा पृष्ठ
उत्तल होगा, यानी कि इस तरह से, इस तरह से होगा। एक पृष्ठ तो उत्तल और दूसरा अवतल। तो ये होता है उत्तल लेंस। आप चाहे इसे लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अवतल लेंस। अवतल लेंस होता है ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा होता है एवं बीच में से पतला होता है। किनारों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, यानी कि ये देखो इसकी किनारे कैसी है, ये किनारे मोटी और बीच में से क्या है वो पतला है और प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये प्रकाश किरणें यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ, जब किरणों को क्या कर रहा है इस तरह से अलग अलग दिशा में क्या कर रहा है, फैला रहा है। इसे अपसारित करता है। फैलाना का मतलब होता है अपसारित करना, इसे उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। ये इस तरह से करता है, उसे क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। जो किनारों पे से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, जो प्रकाश की किरणें आती है उनको अलग अलग दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है। उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, उभयावतल, समतलावतल और अवतलावतल। उभयावतल मतलब इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, अवतल के होते हैं। दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे, इसके अवतल के होंगे, इस तरह से दोनों ही पृष्ठ अवतल के हैं। और समतलावतल में इसमें एक पृष्ठ अवतल का और एक पृष्ठ समतल है, यानी कि एक पृष्ठ तो ये समतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा है, इसके अवतल का है, तो वो कौन सा होगा, समतलावतल। और अवतलावतल इनमें एक पृष्ठ तो अवतल का और दूसरा, इनका एक पृष्ठ तो अवतल का और दूसरा पृष्ठ उत्तल का है। तो जैसे एक पृष्ठ है ये, तो इसका कैसा है, अवतल का, दूसरा पृष्ठ क्या है, उत्तल का है, यानी कि अवतल और उत्तल दोनों है। तो ये होता है अवतल लेंस, जो किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला होता है और जो भी प्रकाश किरणें आती है उनको क्या करता है, वो फैलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, उभयावतल, समतलावतल और अवतलावतल। ये जिसके दोनों लेंस दोनों पृष्ठ अवतल के होते हैं, इसका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ अवतल का होता है। इसमें एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। तो ये होता है अवतल लेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब अभी हमने पढ़ा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम पढ़ेंगे उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए ये सारे सब है ना गोलीय लेंस के अपवर्तन है, तो गोलीय लेंस के अपवर्तन के लिए पढ़े। गोलीय लेंस की जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हमने किसमें पढ़ा था, परावर्तन में भी पढ़ा था और इसमें भी। लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिन गोलों के भाग होते हैं, जैसे ये दो, अब सबसे पहले तो लेंस पता होने चाहिए इसमें कैसे होंगे। ये हमने एक गोला बनाया, ठीक है, ये 2 गोले बनाए अपन ने। ये 2 गोले क्या है, अवतल है, उत्तल लेंस है, इस तरह से। ये क्या है, उत्तल लेंस है। और देखिए अवतल लेंस कैसा बनेगा, ठीक है, तो ये है, ये होगा अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, जो किनारों पे से पतला और बीच में से मोटा, और ये किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला। तो लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उन गोलों को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि ये जो बीच के जो ये मेन भाग होते हैं, ये हो गया C1 और ये C2, ये हो गया C1 और ये C2, यानी कि इनके बीच के केंद्र जो होते हैं वो क्या कहलाते, वक्रता केंद्र C कहलाते हैं। दूसरी वक्रता त्रिज्या। लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उन गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, यानी कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की है, ये होगी R1, ये होगी R2, ये होगी इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और ये R2। ये इतनी पूरी जो होगी वो क्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या। केंद्र से लेके दूसरे केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इस गोले के बीच के भाग को वक्रता केंद्र और इसको वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष। लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा होगी, ये वक्रता केंद्र को, ये वाली जो रेखा होगी, ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये वाली रेखा, ये रेखा, ये होगी मुख्य अक्ष
क्या कर रही है, ये पूरी सरल रेखा क्या कर रही है, इन दोनों केंद्रों को क्या कर रही है, वक्र पृष्ठों को मिला रही है। तो इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। एक बार फिर से, जो इन लेंस के जो बीच का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो गोले का भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा, वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये 3 परिभाषाएं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब अगली परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, उस बिंदु को, जहां पर जो बिंदु रहता है जहां से प्रकाश किरण क्या होती है, बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, यानी कि परावर्तन अपवर्तन कुछ नहीं करती, सीधी निकल जाती है, उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम 2 लेंस लेंगे, ये कौन सा आपका उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें से जैसे ये मुख्य अक्ष मान लीजिए, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, कोई भी प्रकाश किरण आएगी और यहाँ से सीधी निकल जाएगी, तो वो क्या हुई, यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, तो ये जो बिंदु होगा ये होगा प्रकाशिक केंद्र, और इस प्रकाशिक केंद्र को अपन O के द्वारा लिखते हैं, ये होता है प्रकाशिक केंद्र। इसमें भी इसी ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश किरण आई और सीधी निकल गई, तो ये जो बिंदु होगा वो बिंदु O, ये होगा इसका प्रकाशिक केंद्र। तो ये परिभाषा होगी प्रकाशिक केंद्र की, कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण बिना मुड़े क्या होती, सीधी गुजर जाती, सीधी की सीधी वो निकल जाती, और जिस बिंदु पे वो मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो वो मिलती होगी या मिलते हुए प्रतीत होगी, उस बिंदु को उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब हमने यहाँ पर भी दो लेंस लेंगे, एक अवतल और एक उत्तल, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये हो गया आपका अवतल लेंस। अब देखिए इसमें से क्या होगी, किरणें जाएंगी, यहाँ से गई, तो ये क्या होगी, जिस अक्ष के समांतर है ये क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये बीच वाली क्या है, मुख्य अक्ष है, ये सारी क्या करनी किरणें हो रही है, मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी लेंस से आगे ये क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी, क्या होगी, वो अपवर्तित हो जाएगी, यानी कि ये तरफ क्या होगी, एक बिंदु पर क्या होगी, मिलेगी, और यही बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस F कहलाएगा। यानी कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी वो एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, वो क्या होगी, मुख्य फोकस, वो बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पर है, अवतल लेंस ले लो, तो क्या होंगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये जाएंगी सारी किरणें, मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर जाएगी, लेकिन वो यहाँ से क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी इस तरह से, तो इस तरह से क्या होगी, निकलती जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, यहाँ पर पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी, ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। तो कोई भी जो प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, एक तरफ इकट्ठी होगी या एक तरफ एक बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये दो और परिभाषा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब देखिए एक दो परिभाषा और है, फोकस दूरी और फोकस दर। फोकस दूरी क्या होती है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O
तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती? फोकस दूरी। ये देखिए दो लेंस है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस। ठीक है, ये दो लेंस हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण और यहाँ से परिवर्तित होगी, तो ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O और ये हो गया F। तो इसके जो बीच की दूरी है वो दूरी क्या कहलाएगी? आपकी मुख्य फोकस, सॉरी, ये दूरी क्या कहलाएगी? आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी ऐसा ही होता है। ये दूरी गई और यहाँ से यहाँ निकल गई, लेकिन वो प्रतीत का हो रही है, यहाँ पीछे हो रही है, यहाँ पर प्रतीत हो रही है ना। तो ये हो गया F और ये हो गया O। इसके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी F कहलाएगी। तो ये होती फोकस दूरी, जो प्रकाशीय केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अपन फोकस दूरी कहते हैं। अब है फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो मुख्य फोकस से गुजरता हो। मुख्य अक्ष के लंबवत, जैसे ये लेंस बना दिया अपन ने दोनों, है ना, ये दोनों लेंस, ये हो गया अवतल, सॉरी, ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। ठीक है, ये दो लेंस हो गए। अब इसके समांतर देखिए, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण गई, ये गई, तो ये हो गया इसका फोकस, ये प्रकाशित केंद्र O। तो ये जो किरण है, तो इसके लंबवत तल में, यानी कि इसके लंबवत ये तल क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। जो क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के लंबवत है और इससे क्या हो रहा है? मुख्य फोकस से गुजर रहा है। ऐसे ही इसमें भी होगा। ये प्रकाशित केंद्र O, ये किरण यहाँ चली गई और ये किरण यहाँ चली, ये किरण से यहाँ पे आया और ये यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? इसका मुख्य फोकस। तो इस फोकस के जो लंबवत गुजरेगा वो तल क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है वो, और मुख्य फोकस से क्या होता है? गुजरता है, मुख्य फोकस से वो निकलता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? फोकस तल कहा जाता है। तो लीजिए, अब इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो आज हमने लेंस के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पे एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइस, पहले वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी थी। क्वेश्चन में पहले तो सही लिखा था, लेकिन बाद में गलत कर दिया था। लास्ट का उदाहरण जो किया था, उदाहरण में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने मान जो है ऊपर नीचे लिख दिया, तो उसके लिए सॉरी। बट आप मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।